नमस्कार, जय माता दी। आज के इस वीडियो में हम सभी मूलांक 3 के बारे में जानेंगे, यानी कि जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने के 3 तारीख को हुआ हो, 12 तारीख को हुआ हो या 21 तारीख को हुआ हो या फिर 30 तारीख को हुआ हो, ये उनके लिए बेहद ही खास वीडियो है। मूलांक या फिर आपका भाग्यांक दोनों में कोई भी 3 है तो ये वीडियो आपको अंत तक देखना चाहिए। आपका कोई जानने वाला मूलांक 3 वाला है तो भी आपको देखना चाहिए, या आपके फैमिली का है तो, क्योंकि उनके बारे में पूर्णतः इस वीडियो में चर्चा करेंगे। अंक शास्त्र यानी कि न्यूमरोलॉजी में मूलांक 3 के स्वामी ग्रह जो हैं वो हैं गुरु यानी कि बृहस्पति, जुपिटर। इसीलिए मूलांक 3 के व्यक्तियों पर बृहस्पति ग्रह के विशेषताओं का बहुत प्रभाव होता है। जी हाँ, तो मूलांक 3 या फिर भाग्यांक 3 जीवन में आपको क्या देता है, क्या इसका प्रभाव होता है, ये पूर्णतः हम आपको बताते हैं। आपके जीवन में होने वाली महत्वपूर्ण घटना का संबंध किसी न किसी रूप में 3 अंक से जुड़ा हुआ तो आवश्यक रूप से होगा। केवल 3 अंक के प्रति जागरूक होने की आपको ज़रूरत है। तो मूलांक 3 वाले व्यक्ति का स्वभाव कैसा होता है, यानी कि नेचर ऑफ मूलांक 3 पर्सन्स, इस बारे में सबसे पहले जानते हैं। आप स्वभाव से शांति प्रिय होंगे अगर आपका मूलांक 3 है तो। कोमल हृदय के होंगे, आपकी भाषा जो होगी वो मृदु होगी और सत्य वक्ता होंगे, यानी कि सच बोलते होंगे। मूलांक 3 वाले साहसी होते हैं, उनमें नेतृत्व करने की क्षमता होती है, आप में आध्यात्मिकता का भाव भरा हुआ होता है। इसी कारण से आप हमेशा सकारात्मक सोच रखते हैं, प्रत्येक स्थिति में अपने आप को खुश रखने का प्रयास करते हैं, जो कि बहुत ही उच्च क्वालिटी है। बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं और सबसे बड़े ग्रह मंडल में से एक हैं, तो इसीलिए आपका भी विस्तार जो होता है बहुत बड़ा होता है। मूलांक 3 के जातक बहुत ही महत्वाकांक्षी प्रवृत्ति के होते हैं। आपके अंदर वो सारे गुण होते हैं जो एक प्रशासक में होता है, यानी कि एक शासक में होता है। आप स्वयं अनुशासन प्रिय होते हैं और चाहते हैं कि जो भी आपसे जुड़ा हुआ है वो अनुशासित हो। मूलांक 3 वाले व्यक्ति किसी का भी अहित नहीं करते हैं, नुकसान नहीं करते हैं, पर अगर कोई इनका अहित करे यानी कि इनका नुकसान करे तो ये उसे छोड़ते भी नहीं हैं, बिल्कुल ही नहीं छोड़ते हैं। उनके लिए ये विषधर सांप की तरह हो जाते हैं। आपकी विशेषता क्या है अगर आपका मूलांक 3 है तो? आप स्पष्ट वक्ता के रूप में जाने जाते हैं, अपने कार्यों को लेकर के हमेशा चौकन्ना रहते हैं, विवादों से दूर रहना आपको पसंद होता है। आपके विचारों में धार्मिकता कूट कूट करके भरा हुआ होगा। धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि बेहतर रहती है। यदि धार्मिक संस्था से जुड़ करके कोई कार्य करते हैं तो आपकी ख्याति कोने कोने में फैलेगी, साथ ही साथ मान सम्मान में वृद्धि होगी। आप मानसिक रूप से पूर्ण विकसित होते हैं। आप अपने तर्क एवं ज्ञान शक्ति से दूसरों को प्रभावित करते हैं। पारिवारिक तथा दाम्पत्य जीवन की बात कर लेते हैं, यानी कि फैमिली एंड मैरिज लाइफ फॉर मूलांक 3 पर्सन्स। प्रायः यह देखा गया है कि आपका विचार परिवार में स्थिति अन्य सदस्यों की किंचित अलग होती है। यही कारण है कि कई बार आपको अपने परिवार में रहना पसंद नहीं होता है। इसका मुख्य कारण है कि आप एक सैद्धांतिक व्यक्ति हैं और अपने सिद्धांत से हटना नहीं चाहते हैं। परिणाम स्वरूप पारिवारिक अंतर्विरोध बना रहता है और ये अंतर्विरोध शादी के बाद सबके सामने आ जाता है और आप अपने परिवार से दूर रहने का फैसला कर बैठते हैं। ये होता है। आपका दाम्पत्य जीवन सुखमय रहता है। यदि आप शादी से पहले प्यार के चक्कर में फंसे हुए हैं तो सावधान हो जाइए, उस प्यार के कारण आपकी शादी देर से हो सकती है। शादी के बाद परिवार में क्लेश संभव है। आप दूसरे स्थान में शिफ्ट कर सकते हैं, संतान का सुख आपको मिलेगा, ये अच्छी बात है। आपकी शिक्षा की बात कर लेते हैं। मूलांक 3 के लोग अध्ययनशील होते हैं तो निरंतर नए नए खोज में लगे रहते हैं। कुछ नया करना आपके स्वभाव में शामिल होता है। पढ़ाई के क्षेत्र में आप चाहते हैं कि कोई भी ऐसा कार्य करें जो दुनिया के लिए मिसाल हो जाए। आप अध्ययनशील होकर के लगातार अन्वेषण में लिप्त रहते हैं। इसी कारण से पढ़ाई तथा लेखन जैसे बौद्धिक कार्यों के बल पर अपार सफलता प्राप्त करते हैं। आप जैसे लोग उच्च शिक्षा प्राप्त करते हैं, ऐसे जातक मेडिकल, इंजीनियरिंग और प्रबंधन शिक्षा में डिग्री प्राप्त करते हैं। 32 साल तक शिक्षा प्राप्त करते रहते हैं। 16 से 19 और 22 से 25 साल में आपकी पढ़ाई में बाधा आती है। आप अपने पूरे आत्मविश्वास आत्मशक्ति से पढ़ाई करते हैं तो शिक्षा के उच्च पद को हासिल करेंगे, परंतु जैसे ही पढ़ाई के प्रति उत्साह कम हुआ कि आप धड़ाम से नीचे पहुंच जाएंगे। इसीलिए अपने एनर्जी को लगातार बनाए रखना
आपके लिए बहुत ज़रूरी है तो सफलता आपके कदम चूमेगी। कार्य क्षेत्र की बात कर लेते हैं। आप नौकरी तथा व्यवसाय दोनों कार्य कर सकते हैं। आपके लिए अलग अलग कार्य में आगे बढ़ सकने की क्षमता होती है तथा लेक्चरर, टीचर, अधिवक्ता, जज, लेखक जैसे कार्यों में आप मील के पत्थर साबित हो सकते हैं। आप कोई भी कार्य आत्मविश्वास, धैर्य और शांत चित्त होकर के करते हैं तो आपको फायदा होता है। आप जैसे लोग सरकार में अहम पद पर कार्य करते हैं, प्रशासनिक अधिकारी के रूप में भी कार्य करते हैं। आपकी कमजोरी क्या होती है? सबसे इंपॉर्टेंट ये भी एक सेगमेंट है, जानना जरूरी है। कमजोरियों पर काबू कर लिए तो आप बेहतर कर पाते हैं। सफलता न मिलने पर निराश हो जाना आपकी सबसे बड़ी कमजोरी है। जोश में आकर के अधिक व्यय कर देते हैं, बाद में परेशान होते हैं, ये ठीक नहीं रहा। अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं करने के कारण मानसिक रूप से परेशान होते हैं, जिसके कारण परिवार के लोग भी असहज जीवन व्यतीत करते हैं। तनाशाही प्रवृत्ति से दोस्त भी दुश्मन बन जाते हैं आपके। आप स्वाभिमानी हैं, अच्छी बात है, परंतु आपके अपने लिए न कि दूसरे के लिए। इसे दूसरे के ऊपर मत थोपिए तो ज़्यादा अच्छा होगा। आपके लिए सलाह क्या है? बेस्ट एडवाइस फॉर यू। हमेशा अपने ऊपर गुरु का आशीर्वाद बनाए रखें। उनका स्नेह और आशीर्वाद पाइएगा तो उच्च पदासीन हो जाइएगा। आपको बृहस्पति की उपासना करनी चाहिए, भगवान विष्णु की उपासना करनी चाहिए। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से आर्थिक समृद्धि, मान सम्मान तथा यश की प्राप्ति होगी। आपके लिए शुभ दिशा है ईशान कोण। आपके लिए शुभ धातु है सोना। आपके लिए मूलांक 1, 9 वाले जातक सच्चे मित्र हो सकते हैं। आपके लिए शुभ रंग पीला, लाल तथा नारंगी है। यदि आप अपने ऑफिस तथा शयन कक्ष के पर्दे, बेडशीट एवं दीवारों के रंग का प्रयोग जो हमने रंग बताया इनमें से कोई एक करते हैं तो आपका भाग्य तेजी से साथ देगा। किसी कार्य को हल्के में लेना सबसे बड़ी कमजोरी है। आप हमेशा अपने घर के सबसे बड़ों का आशीर्वाद लेकर के कोई कार्य प्रारंभ करते हैं तो निश्चित ही सफलता मिलती है। नियमित रूप से ध्यान योग करें, इससे स्वास्थ्य और भाग्य दोनों में वृद्धि होगी। शुभ वर्ष और दिन क्या है, महीना क्या है, तारीख क्या है आपके लिए? तो शुभ वर्ष है आपके लिए जो भी 3 वाला साल होगा या 1 वाला या 9 वाला, वो साल आपके लिए अच्छा होगा। शुभ महीना मार्च, जनवरी, सितंबर और दिसंबर होता है। शुभ दिन बृहस्पतिवार और रविवार आपके लिए। शुभ दिनांक जो होता है वो 3, 12, 21 या फिर 30 तारीख होता है। इनमें आप कोई भी अपने नए कार्य या शुभ कार्य की प्रारंभ करते हैं तो आप उसमें सफल होते हैं। अब बात कर लेते हैं कि आपके मैरिज के लिए कौन से मूलांक वाले लोग ठीक होते हैं। तो 3, 1 और 9 बेस्ट होता है आपके लिए। इसके अलावा आप 2 के साथ भी जा सकते हैं, आपके लिए ठीक रहेगा। तो ये आज की वीडियो रही। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसी ही नई वीडियो इस चैनल के माध्यम से हम लेकर के आते रहते हैं। ऐसी नई वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहिए। आप अपनी डेट ऑफ बर्थ लिख के भेज सकते हैं। कोई समस्या है तो लिख सकते हैं कमेंट में। कोशिश करेंगे कि आने वाले दिनों में उस पर वीडियो बना दें। हम आपके मूलांक से रिलेटेड, वैदिक समस्याओं से रिलेटेड वीडियो इस चैनल के माध्यम से लेकर के आते रहते हैं। जाते जाते आप कमेंट में जरूर लिखिएगा। जय माता दी। ये वीडियो आप सभी देख रहे थे जीवन जीने की कला स्पिरिचुअल चैनल के माध्यम से।